मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चों। आपका पेपर है 25 तारीख को, हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सभी बच्चे परेशान हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बच्चों, आपके 4 ही चैप्टर आने हैं एग्ज़ाम में। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से आपके चैप्टर एग्ज़ाम में आएंगे। चैप्टर 7 आएगा, चैप्टर 9 आएगा, चैप्टर 10 आएगा और चैप्टर 11 आएगा। ये मैं हिस्ट्री के पेपर की बात कर रही हूँ बच्चों। और आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हो सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी। इस वीडियो में भी कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप सपोर्ट मटेरियल से हेल्प ज़रूर लेना। अच्छा, पहले हम बात करते हैं किस तरह के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। 6-6 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 3-3 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और 4 नंबर वाले आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। इनमें कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। और मैप वाले आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इटली का मैप, ब्रिटेन का मैप और ऑस्ट्रेलिया का मैप। बाकी अमेरिका भी आ सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैप के आने के ज़्यादा चांस मुझे लग रहे हैं। आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी पढ़ रखा है उसे पढ़ लीजिए एक बार और, उसी को बार बार रिवाइज कर लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उनके पॉइंट्स बना लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लीजिए। हर क्वेश्चन के 4 या 5 पॉइंट्स निकाल के लिख लीजिए और उनको ही बार बार रिवाइज़ कीजिए। आपको पॉइंट्स एग्ज़ाम में याद आने चाहिए, डिटेल्स आप खुद ही लिख लोगे बना करके। पॉइंट्स एग्ज़ाम में याद आने ज़रूरी होते हैं। सपोर्ट मटेरियल से हेल्प ज़रूर लेना बच्चों। सपोर्ट मटेरियल में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको पढ़ें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को डीपली अच्छे से 2-3 बार पढ़ना ज़रूरी है। और याद करने की अगर बात है तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही बार बार पढ़ें। पूरे चैप्टर को आप बार बार पढ़ेंगे तो उतना शायद आप अच्छे से ना लिख पाएँ। क्वेश्चन बना के याद करना ज़्यादा बेटर रहता है। चैप्टर को समझने के लिए आप कोर एकेडमिक यूनिट पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर कोर एकेडमिक यूनिट, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लेक्चर लिए गए थे, जो सभी स्कूल के बच्चों के लिए कोर एकेडमिक यूनिट के लेक्चर दिए गए थे, वो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। आप वहाँ से चैप्टर को समझने के लिए हेल्प ले सकते हैं। वो ज़्यादा बढ़िया से अच्छे से समझाया हुआ है उसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए मैंने कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बना के चैनल पे डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की 11th क्लास की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी मैं सभी क्वेश्चंस पे वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं धीरे धीरे करके उनके वीडियोस बना लूँगी। इस एग्ज़ाम के बाद आप 12th क्लास में आ जाएंगे, तो 12th क्लास के वीडियोस भी मैंने उसमें डाल रखे हैं अपने चैनल पर। और अभी आपके एग्ज़ाम आने में टाइम लगेगा 12th क्लास के, तब तक मैं और भी कुछ वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के डाल दूँगी। फ़िलहाल आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 11 के वीडियोस देख सकते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बता दूं कि जैसे 11 चैप्टर से जापान चीन की भौगोलिक स्थिति पूछी जा सकती है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पूछे जा सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, ये पूछा जा सकता है। मैप क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऑस्ट्रेलिया का मैप मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ब्रिटेन और इटली का मैप भी इम्पोर्टेंट है, इनके आने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मैंने मैप क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो पर जा कर के मैप को समझ सकते हैं। आपके मैप क्वेश्चंस आपके सपोर्ट मटेरियल में दे रखे हैं, वहाँ पे ब्लैंक मैप भी दे रखा है। भरे हुए मैप को देखकर खाली मैप को फिल कीजिए, फिर मिटोइए, रबड़ से फिल कीजिए, मतलब
पेंसिल से फिल कीजिए उसको, रबड़ से इरेज़ कीजिए, फिर फिल कीजिए, फिर से इरेज़ कीजिए, फिर फिल कीजिए। इस तरीके से आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो मैप का क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 नंबर का ही आना है। अगर फिर भी आप मैप का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को ब्लैंक मत छोड़िएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। चैप्टर को अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हो, रिवाइज़ कर लेते हो, तो भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप क्वेश्चन को पढ़कर याद करोगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आप चैप्टर को अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो भी आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन क्योंकि टाइम कम बचा है तो उतना याद करना शायद पॉसिबल ना हो, तो आप सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उनके हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके 2-3 पॉइंट्स बनाकर अपने पास लिख लीजिए और उन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए। हर क्वेश्चंस के आंसर के 2 से 3 पॉइंट बनाकर लिख लीजिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए। पेपर करते वक्त आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है उसको फिर से पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से। अगर आपको ये पता लग जाए कि उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है तो उस चैप्टर से आपको जो भी याद है वो लिख दीजिए। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन के वर्ड को पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्जागरण में या पुनर्जागरण के लिए धर्म युद्धों की क्या भूमिका रही। आपको मान लीजिए क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको इस क्वेश्चन को याद नहीं है, आपको आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, पुनर्जागरण शब्द को पकड़िए। पुनर्जागरण पर आपको जो भी चीज़ें याद हैं लिख दीजिए। धर्म युद्ध शब्द को पकड़िए और धर्म युद्ध को लेकर के आपको जो भी याद है लिख दीजिए, लेकिन शीट को ब्लैंक मत छोड़िए। जो भी आपको आता है लिख दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, लिख दीजिए। नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा है तो कोशिश कीजिए जानने की कि चैप्टर से है, कौन से चैप्टर से है। जो चैप्टर से याद हो वो लिख दीजिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन में दिए गए शब्द को पकड़िए। उस शब्द से आपको जो भी दिमाग में आता है, याद आता है, उसे लिख दीजिए। लेकिन आप शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आपको जो भी आता है लिख दीजिए। अपना कॉमन सेंस लगाइए, उसके हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या माहौल बन सकता था, क्या कर सकते थे, तो आप वहाँ से अपनी समझ बना करके लिख दीजिए। जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में बहुत आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। क्वेश्चन को समझिए और अपने शब्दों में आंसर लिख दीजिए। अगर आप फिर भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन को समझने के बाद भी आंसर अनुच्छेद में से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो एक आसान सी ट्रिक होती है कि अनुच्छेद को 3 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अनुच्छेद से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, अनुच्छेद को 3 पार्ट्स में बांट लीजिए। पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट और तीसरे क्वेश्चन में तीसरा पार्ट आंसर के रूप में लिख दीजिए। लेकिन ये आपको तब करना है जब आपको आंसर बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको शीट ब्लैंक नहीं छोड़नी है। ब्लैंक शीट ना छोड़ के आनी पड़े, इसलिए आपको ये ट्रिक अपनानी है। और किसी तरह की कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगी। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैडम बता दो कैसे क्या आना है एग्ज़ाम में, क्या। अच्छा, मैं अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपको पूरे चारों चैप्टर के कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। वो मैं एक और वीडियो अलग से बना देती हूँ। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ कि आपको ये सारे टिप्स अप्लाई करने हैं। जो क्वेश्चन आता है उसे पहले करना है एग्ज़ाम में, और
हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मैंने ये वीडियो इसलिए बना दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, उनको हेल्प चाहिए थी। अब हर एक को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। ये वीडियो मैं सारे बच्चों को भेज दूँगी और आप आराम से इस वीडियो को देखकर अपनी समझ बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और किस तरह की आपको हेल्प चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वो मैं अलग से एक वीडियो बना के बता देती हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से पेपर देना। और क्या हेल्प चाहिए मुझे बता देना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।